हेलो एवरीवन, नमस्कार। हर किसी को राम सा बेटा चाहिए और सीता जैसी बेटी। किसी को कृष्ण जैसा बेटा और राधा जैसी बेटी किसी को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि भगवान राम ने हमेशा गलत निर्णय, माँ बाप के भी गलत निर्णय को मानकर जिया है। सीता ने भी लोगों के गलत निर्णय को मानकर ही जिया है। और भारत में शायद ये चीज़ें काफ़ी गहराई तक चली गई है कि गलत निर्णय को मानकर जीने वाले लोग ही सही हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा भुगतान लड़कियां करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियों के जीवन का निर्णय उसके माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, मामा मामी, मौसी मौसा लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा और गहन निर्णय होता है शादी का, और इनका निर्णय गलत होता है तो ये अपना गलत निर्णय स्वीकार करने की बजाय भाग्य और भगवान को बदनाम करने से भी पीछे नहीं हटते। और लड़कियां फिर सवाल नहीं पूछती आखिर गलती किनकी है। क्या भगवान जी शादी कराने आए थे क्या? जो ढूंढा आपने ढूंढा, जो किया आपने किया। तो ये छठ पूजा में मैंने ये एक गाना में सुना था कि हर किसी को राम जैसा बेटा देना और सीता जैसी बेटी। तभी से दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया राम को नहीं जानना चाहते, लेकिन कृष्ण को जानती है। भगवत गीता को पूरी दुनिया मानती है कि एक ऑथेंटिकेटिक साइंस है जो हर किसी को, अगर कोई इसे समझता है, भगवत गीता को समझता है, तो वो अपने जीवन को सार्थक बना लेगा। अगर नहीं समझता, सिर्फ रटता है, तो कोई फायदा नहीं। 700 श्लोक ना तो एक इंसान के लिए है, ना ही एक इंसान को रटने की आवश्यकता है। बस इससे सीखने की आवश्यकता है। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आप सही होते हुए भी कभी कभी लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे, ये भगवत गीता जरूर सिखा देती है। क्योंकि नए सोच के साथ आगे बढ़ने का जुनून, वो भगवत गीता श्री कृष्ण के जीवन से ही मिल सकता है। और राम के जीवन से आप गलत निर्णय को स्वीकार करके, कितने लोग हैं जो गलत माँ बाप के बाद सिर्फ एक एक्सेप्शन, अपवाद कह दें कि राम, भगवान राम ही है। मुझे अब तक जितना मैंने कुछ लोगों को पढ़ा है, तो उनमें से भगवान राम ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो माँ बाप के निर्णय को मान करके महान बने हैं। बाकी हर किसी ने माँ बाप के निर्णय को छोड़ करके ही महान बने हैं, या उनके निर्णय को इग्नोर करके ही वो अपनी सफलता की ऊंचाई को छुए हैं। चाहे आप किसी को भी उठाकर, किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। क्योंकि चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि बच्चों को 16वें साल से उसका मित्र बन जाना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली मैच्योर हो चुका होता है। वो अपने बारे में और अपनों के बारे में एटलीस्ट कम से कम गलत तो नहीं सोचेगा। अपने बारे में एक 15-16 साल का कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, गलत अपने बारे में नहीं, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। क्योंकि ज्ञान और अनुभव कम है, उसके पास ज्ञान और अनुभव कम है, तो कुछ गलतियां करेगा। और सकारात्मक काम में गलतियां उसे सिखाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे बदमाशी ना करे, ये असंभव है। और बदमाश बच्चे ही इतिहास रचते हैं। बाकी लोग ऐसे इतिहास रचने वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ते हैं। थैंक यू।